brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। गुटबाजियाँ राजस्थान में भी थी और जैसलमेर जिले में, तो जैसलमेर जिले की बात करूंगा, यहाँ गुटबाजी पिछले पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव, विधानसभा चुनाव में बिल्कुल थी। और ये गुटबाजी खत्म करने के लिए ही राहुल गांधी जी ने पूरा देश का माहौल देखा, जो कांग्रेस का ये अभियान चलाया, तो उसमें वो पर्यवेक्षक द्वारा ही हम लोगों को बनाया गया है। तो हमारे मन में गुटबाजी नहीं रहेगी। हम चाहे मेरे बड़े भाई है साले मोहम्मद जी पूर्व मंत्री है और आदरणीय रूपाराम जी पूर्व विधायक रहे हैं और ये सम्मानीय है, लोग उनको चाहते भी है, सब दोनों नेताओं को चाहते हैं। उन दोनों की विधानसभाएं भी अलग है। तो मैं जो बनाऊं, मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं जैसलमेर में रूपाराम जी को मजबूत करूं। अगर यहाँ के लोग रूपाराम जी को चाहते हैं तो मैं उनके साथ खड़ा रहूं, और अगर पोखरण में साले मोहम्मद जी को लोग चाहते हैं तो मैं दोनों नेताओं को साथ में लेकर ये मेरा टारगेट रहेगा कि ये दोनों मजबूत रहे, फील्ड में मजबूत रहे। क्योंकि उन लोगों ने ही कांग्रेस में गुटबाजी पैदा की है, हम लोगों ने पैदा नहीं की है। क्योंकि कांग्रेस ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमारे दोनों परिवारों को, तो हम कांग्रेस के लिए ही काम करेंगे। रूपाराम जी और साले मोहम्मद जी का अगर कुछ पहले का गलतफहमियां थी, वो उनकी वजह से नहीं थी। जो बाहर से लोग अंदर बैठे थे, उन लोगों ने ऐसे विवाद पैदा की। मेरे साथ हैं कांग्रेस के जैसलमेर के नव नियुक्त जिला अध्यक्ष अमरदीन फकीर जी, जो साले मोहम्मद जी पूर्व कैबिनेट मंत्री थे, उनके भाई हैं छोटे, और हमेशा संगठन के साथ रहे हैं। और हमेशा जो है, जब साले मोहम्मद जी भी जब यहाँ पे मंत्री थे, तब मिलकर जो है हर प्रकार से यहाँ की समस्या को उठाना, कई प्रकार की बातें, कई जो है मिल के सब ये काम करते थे। अब इन पे एक नई जिम्मेदारी जो है आई है, कांग्रेस को पूरा अच्छे से पूरा जो गुटबाजी खत्म करें, संगठन को किस तरह मजबूत किया जाए। इसके अलावा जो कांग्रेस कहते हैं दो धड़ों में है कि साहब एक रूपाराम गुट है, फकीर गुट है। अब इन चीजों से ऊपर उठ के, अब चूंकि अब जिला अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है, ये भी अपनी दौड़ में थे, रूपाराम जी का भी अपना गुट का, वो भी जो उमेश सिंह का जो पुराने अध्यक्ष थे वो भी दौड़ रहे थे। तो सभी अपने अपने दौड़ रहे थे, सभी अपने प्रयास कर रहे थे। कांग्रेस के हाईकमान ने इन पे ताज नवाजा है जैसलमेर जिला कांग्रेस अध्यक्ष का। अब हम इनसे बात करेंगे कि किस तरह जो है कांग्रेस को जैसलमेर में जो है ऊंचाई पे ले जाने के लिए, संगठित करने के लिए, गुटबाजी खत्म करने के लिए इनकी तरफ से क्या प्रयास रहेंगे। जैसलमेर की कई प्रकार की समस्याएं, ओरन की समस्याएं, बिजली के कई पुराने कनेक्शन है, नहरी भूमियां आदि कई कई इश्यू है जो एकदम बर्निंग इश्यू है। उनको किस तरह निस्तारण कराने के लिए जिला प्रशासन से ये जाएंगे, मिल के बात करेंगे, ताकि जो लोगों की जो समस्याएं हैं वो खत्म हो। पानी की सप्लाई शहर में 4 से 5 दिन में हो रही है, चाहे कोई बिजली की कमी हो, चाहे कुछ भी हो, ऐसी कई जो है समस्याएं काफी लंबे समय से चल रही है। तो किस तरह जो है यह काम करेंगे, हम इनसे बात करेंगे। किस तरह जो है कांग्रेस को जैसलमेर में संगठित करने का प्रयास करेंगे, किस तरह आगे ले जाने का प्रयास करेंगे, और यहाँ पे जो गुटबाजी है उसको किस तरह करेंगे। नमस्कार भाटिया जी, मैं आज तक के माध्यम से सबसे पहले तो मैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का धन्यवाद देना चाहता हूं। आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने देश भर में सज्जन संगठन अभियान चलाकर जो युवाओं को और महिलाओं को और कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ताओं को जो भागीदारी दी है संगठन में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय हरीश चौधरी साहब का धन्यवाद देना चाहता हूँ, आदरणीय डोटासरा साहब का, टीकाराम जूली साहब का, और हमारे जो लोकप्रिय सांसद है मेदाराम बेनीवाल साहब का, जिन्होंने सबने राय मशूरा करके आज जो राजस्थान में और जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा जैसे जिलों में जो नए अध्यक्ष बने, और मुझे भी जो मौका, जो जिम्मेदारी दी है, उसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से, आज तक के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। और खास करके जो ये नया अभियान चलाया, नया अध्यक्ष बनाए देश भर में, राहुल गांधी जी ने ये संगठन सर्जन अभियान चलाया है, तो इसमें एक नई कांग्रेस, जो कार्यकर्ता पहले गुटबाजियों में बढ़ जाते थे, नेता अपने हिसाब से अध्यक्ष नियुक्त करते थे, तो ये पहली बार देश में ऐसा अभियान चला है जिसमें कार्यकर्ताओं की राय ली गई। 3 दिन एआईसीसी के पर्यवेक्षक यहाँ जिलों में रहे, जो ब्लॉक स्तर पर गए, जिला स्तर पर गए, उन्होंने वहाँ के कार्यकर्ताओं से राय ली, पूर्व जनप्रतिनिधियों से राय ली, पूर्व विधायक थे, पूर्व डीसीसी अध्यक्ष थे, जिला परिषद सदस्य थे, तो इन सभी से राय शुमारी से ही हम अध्यक्ष नियुक्त किए गए। और बाकी जो हमारे आदरणीय सम्मानीय जो नेता हैं, उन्होंने जरूर फीडबैक दिए, जातिगत समीकरण भी पार्टी ने देखे होंगे, सभी देखा होगा, लेकिन हमें जो जिम्मेदारी दी है उस पर हम बिल्कुल
हमारा काम यही है कि हम राहुल गांधी जी को मजबूत करें, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें, और संगठन जो जैसलमेर में या राजस्थान में हर जिले में जो गुटबाजियों में बटा है, जो बिखरा हुआ है, हम नए युवा हैं, तो हमारे लिए तो कांग्रेस पार्टी ही सर्वोपरि है। तो हम उसको देख कर ही कांग्रेस का झंडा लेकर ही आगे चलेंगे और सबको समान नजर से देखेंगे। सबसे बड़ा मेरा जो सवाल है, जो गत विधानसभा चुनाव हुए थे 2023 में, पार्टी बटी हुई थी। रूपाराम जी का अपना अलग गुट था, साले मोहम्मद जी का अपना अलग गुट था। उसकी वजह से दोनों सीटें हारी, जो बिखराव था। क्या कहना चाहेंगे? आने वाले पंचायत चुनाव हो रहे हैं, प्रमुख के चुनाव हो रहे हैं, और आने वाले जो विधानसभा चुनाव होंगे 2028 में, किस तरह जो है आप चुनाव लड़ोगे? क्या वाकई गुटबाजी खत्म होगी, या रूपाराम जी को साथ लोगे, या किस तरह जो है इस प्रकार जो है कांग्रेस को आगे ले जाने के प्रयास करोगे, ताकि फिर पुनः सीटें जो है वापस कांग्रेस की झोली में आए, जो पहले की सीटें थी? देखो, बिल्कुल गुटबाजियां राजस्थान में भी थी, और जैसलमेर जिले में, तो जैसलमेर जिले की बात करूंगा, यहाँ गुटबाजी पिछले पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव, विधानसभा चुनाव में बिल्कुल थी। और ये गुटबाजी खत्म करने के लिए ही राहुल गांधी जी ने पूरा देश का माहौल देखा, जो कांग्रेस का ये अभियान चलाया, तो उसमें वो पर्यवेक्षक द्वारा ही हम लोगों को बनाया गया है। तो हमारे मन में गुटबाजी नहीं रहेगी। हम चाहे मेरे बड़े भाई है साले मोहम्मद जी, पूर्व मंत्री है, और आदरणीय रूपाराम जी पूर्व विधायक रहे हैं, और ये सम्मानीय है, लोग उनको चाहते भी है, सब दोनों नेताओं को चाहते हैं। उन दोनों की विधानसभाएं भी अलग है। तो मैं जो बनाऊं, मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं जैसलमेर में रूपाराम जी को मजबूत करूं। अगर यहाँ के लोग रूपाराम जी को चाहते हैं तो मैं उनके साथ खड़ा रहूं, और अगर पॉकेट में साले मोहम्मद जी को लोग चाहते हैं तो मैं दोनों ही नेताओं को साथ में लेकर, मेरा टारगेट रहेगा कि ये दोनों मजबूत रहे, फील्ड में मजबूत रहे। क्योंकि आज देश भर में भाजपा की सरकार है, पिछले 10-15 साल से वहाँ चल केंद्र में है, और राजस्थान में हमेशा परिपाटी रही है कि 5 साल कांग्रेस और 5 साल भाजपा का शासन रहता है, कितना भी बोले, कुछ भी काम हो, लेकिन ये नीति पुरानी नीति है। अभी 2 साल से जो लोगों ने सोचा था कि भाजपा को प्रचंड बहुमत दिया, और जैसलमेर और पोखरण दोनों विधानसभा सीटों पर भाजपा के विधायक बनाए गए, और लोगों को जो सपने दिखाए थे उस पर भाजपा सफल नहीं हो पाई। आज देखा जाए तो शहर के क्या हालात है, नगर निकाय में चुनाव नहीं हो रहे हैं, अधिकारी शासन चला रहे हैं। तो अधिकारी अगर शासन चलाएंगे तो जनप्रतिनिधि लोग किसके पास जाएंगे? जो जनता का जो जुड़ा होता है वो जनप्रतिनिधियों से होता है, पर्सनल अधिकारी से नहीं होता है। पर्सनल अधिकारियों का जो काम होता है वो कलेक्टर के थ्रू होता है, कलेक्टर होता है, एसडीएम होता है, एडीएम होता है, वो उनसे मीटिंगें करते हैं, जनता से आम से वो राय नहीं लेते हैं। तो पिछले 1 साल से जो प्रशासनिक आपने नगर निकाय का जो देखा रवैया, शहर में किस तरह से कैबिनों को हटाया जा रहा है, जो पुराने आज़ादी के बाद से लोग अपना काम कर रहे थे उन लोगों को कैसे बेदखल कर दिया, लोगों को अतिक्रमणों को, पुराने अतिक्रमणों को हटा दिया। साथ जो इनको काम टूरिज्म के हिसाब से जैसलमेर में करना चाहिए, साफ सफाई का, जैसलमेर को सुंदर बनाना चाहिए, बेफालतू बेखर्च जहाँ पे पैसा नहीं लगना चाहिए वहाँ पर ये बेफालतू पैसा लगा रहे हैं। जो मन में रात में मर्जी पड़ते हैं वो ऑर्डर ये निकालते हैं। तो इस तरह से ये जो सारी व्यवस्थाएं हैं, ये जब तक चुनाव नहीं होंगे, जनप्रतिनिधि कुर्सियों पे नहीं बैठेंगे, जब तक ये ऐसी स्थिति पैदा होती रहेगी। मेरा सवाल जो है कांग्रेस के बिखराव को लेके है। सीटें दोनों हारी थी 2023 में। क्या इस बार फिर आप रूपाराम जी को साथ लेके और दोनों सीटें निकालने का प्रयास करें? मेरा बिल्कुल, मुझे जो कांग्रेस पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, तो मैंने बनने से पहले यही बात की थी कि मैं जैसलमेर में गुटबाजी को खत्म करूंगा। मेरे 2 ही काम है, पहला गुटबाजी को खत्म करना, और दूसरी जो कांग्रेस विचारधारा के जो लोग कांग्रेस में जो नहीं है और बैठे हैं जो कांग्रेस पार्टी के अंदर, उन लोगों को मैं साइड में करूंगा। क्योंकि हमको कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है। ये दोनों नेता जब भी मजबूत होंगे जब इस तरह के विचारधारा के लोग कांग्रेस पार्टी से बाहर निकलेंगे। क्योंकि उन लोगों ने ही कांग्रेस में गुटबाजी पैदा की है, हम लोगों ने पैदा नहीं की है। क्योंकि कांग्रेस ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमारे दोनों परिवारों को, तो हम कांग्रेस के लिए ही काम करेंगे। रूपाराम जी और साले मोहम्मद जी का अगर कुछ पहले का गलत फहमियाँ थी, वो उनकी वजह से नहीं थी, जो बाहर से लोग अंदर बैठे थे उन लोगों ने ऐसे विवाद पैदा की। आज मुझे जिम्मेदारी दी, आपने देखा होगा 2 दिन से सोशल मीडिया में कांग्रेस पार्टी का पॉजिटिव माहौल चल रहा है। मैं रूपाराम जी के पास गया, उनसे मैंने अच्छे तरीके से बात की, उनको पूरा कॉन्फिडेंस में लिया है मैंने, बिल्कुल पॉजिटिव रहे वो। और मैं आपको दिखेगा कांग्रेस आने वाले समय में बहुत मजबूत होगी और पंचायती राज चुनाव में इसका रिजल्ट आएगा। आपने कल अपनी बालोतरा बाड़मेर विजिट में भी ये बोला था कि रूपाराम जी को मैं एमएलए बनाऊंगा वापस एक बार फिर।
क्या माना जाए इस जो कथ्य है आपका, उसके पीछे क्या निकालना चाहिए? देखो, पिछले 3 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने रूपा राम जी को दावेदार बनाया विधायक का। 2 बार वो हारे, 1 बार जीते। चौथी बार अगर कांग्रेस पार्टी रूपा राम जी को अगर टिकट देती है तो मैं बिल्कुल उनके साथ रहूंगा, तन मन धन से रहूंगा। और जितने भी मेरा अगर अभी तो जिम्मेदारी दी अध्यक्ष की, अभी मैं फील्ड में मजबूत कांग्रेस पार्टी को करूंगा, क्योंकि सर्वोपरि हमारी कांग्रेस पार्टी है। राहुल गांधी जी को मजबूत करना है। विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस पार्टी रूपा राम जी और सालेम जी को वापिस दावेदार बनाती है तो मैं दोनों के लिए काम करूंगा, और आपको विश्वास दिलाता हूँ दोनों पार्टी जीत के आएंगे। सबसे बड़ी बात है कि जो दोनों का बिखरा होता आपने किया, रूपाराम जी से भी क्या उम्मीद है? रूपाराम आप जैसे रूपाराम जी करते गए, रूपाराम जी ने कितना सपोर्ट किया? रूपाराम जी ने क्या आपको आश्वासन दिया कि साले मोहम्मद जी के लिए वो कितना काम करेंगे? देखो, मुझे पूरा विश्वास दिला है, क्योंकि ये अध्यक्ष जो पद है वो बड़ा जिम्मेदारी पद है। तो इसमें मैंने उनको कॉन्फिडेंस में लिया। सालेम मोहम्मद जी से भी मैंने बात की है, वो मेरे भाई जरूर है, लेकिन पार्टी के हिसाब से मैंने उनसे पहले राय ली, पूरी बात की है। और रूपा राम जी से भी मैंने वो बात की, कॉन्फिडेंस में दोनों नेताओं को लेकर ही मैंने बात की। हमारे आदरणीय जो लोकसभा के नेता है हरीश चौधरी जी, उमेदवार राम जी, इन चारों से मैंने राय सुमेरा करके ही ये बात की। ऐसे मैंने कोई बयान नहीं दिया सोशल मीडिया पे। जो मैं मिला हूँ, जो मैंने बयान दिया है वो हवा हवाई बयान नहीं है, ये बिल्कुल सटीक बयान है। और हम दोनों अभी एक हैं, दिल से एक हैं। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ। चलो, बढ़िया बात है कि कांग्रेस एक रहे। एक और सवाल जो है, अभी आने वाले दिनों में पंचायतों के चुनाव होने वाले हैं, किस तरह जो है कांग्रेस के प्रधान बने, प्रमुख बने, आपके प्रयास? देखो, पंचायती राज का जो चुनाव है, जो पिछला चुनाव हुआ था, उसमें भी जनता ने % बहुमत कांग्रेस को दिया था, लेकिन कुछ वजह से क्रॉस वोटिंग से भाजपा ने अपना जिला प्रमुख बना दिया। और कई जगह भाजपा का % बहुमत था तो वहाँ कांग्रेस ने जिला प्रमुख बना दिया। तो ये राजनीति में ऊंच नीच होती रहती, चलता रहता है। लेकिन इस बार जो लोगों की राय, आम जन जो त्रस्त है भाजपा से, भाजपा सरकार में, लोग चाहते हैं कि कांग्रेस आए। तो हम जनता के जो भावना है उस पर हम खरा उतरेंगे, उनकी उम्मीदों को तोड़ने नहीं देंगे। कोई भी नेता, अगर चाहे रूपा राम जी और सालेम मोहम्मद जी, दो हमारे जैसलमेर के जिले के बड़े लीडर है, तो उनसे राय शुमारी लेकर ही टिकट वितरण किया जाएगा। और मेरा खासकर से युवाओं के ऊपर ज़्यादा रहेगा, जो वंचित है, जो पिछले कई सालों से कांग्रेस में सक्रिय रहे हैं, उन लोगों को कांग्रेस में मौका नहीं मिला है। तो उन लोगों को मेरी तरफ से पूरा रहेगा कि मैं दोनों नेताओं को कॉन्फिडेंस लेकर उन लोगों को, जो जीता हुआ कैंडिडेट है, उनको पंचायती राज में मौका मिला है। एक और महत्वपूर्ण बात करना चाहूंगा, अभी पंचायत समिति का पुनर्गठन हुआ है, कहीं नई बनी है, किसी के नाम चेंज कर दिए। जैसलमेर में जैसे था, सम पंचायत समिति का कूड़ी कर दिया, या रामगढ़ नहीं बनी, इसको लेके भी लोगों में कई प्रकार बातें हैं, कई कयास है, कई जगह नाराजगी भी है। देखो, भाजपा जब कांग्रेस सरकार पहले थी, तब उन्होंने परिसमन किया था, नई पंचायत समितियां बनाई थी, ग्राम पंचायतें बनाई थी। तब भाजपा की जब उन लोग अपने कार्यकर्ताओं को और आम लोगों को, जहाँ पे नई पंचायत समितियां नहीं बनी है, जहाँ पंचायतें नहीं बनी थी, तब उन्होंने लोगों को विश्वास दिया कि जब भी भाजपा की सरकार आएगी हम नई समितियां बनाएंगे। खास करके जैसलमेर में जो रामगढ़ समिति बननी चाहिए थी, लोगों को पूरी उम्मीद थी, हम लोगों को भी उम्मीद थी कि भाई भाजपा अपने शासन में रामगढ़ को पंचायत समिति बनाएगी, क्योंकि रामगढ़ जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा क्षेत्र है। अभी पंचायत समिति सब में कम से 50 से 55 पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतें हैं। और अभी रामगढ़ न बनने से वहाँ देखो, सबसे बड़ा तनोट माता का मंदिर है, लोगों की बहुत बड़ी आस्था है, भावना है। वहाँ इंदिरा गांधी नहर है, लाखों का, हजारों किसान वहाँ पे खेती करते हैं। वहाँ उद्योग भंडार है, वहाँ बिजली के बड़े केंद्र है, वहाँ सीमेंट की फैक्ट्रियाँ लग रही है। तो बहुत बड़ा एरिया है, डेवलपमेंट एरिया है। अगर वहाँ पंचायत समिति बनाते तो वहाँ के लोगों में काफ़ी रोजगार होता। और जो दूरियां हैं, आज इन्होंने पंचायत समिति सम का नाम रख के खूड़ी कर दिया। अब तन्नौट से खूड़ी की दूरी मुझे लगता है 200 किलोमीटर से बाहर है। वहाँ के आम आदमी कैसे वहाँ पहुँचेंगे? कोई जागीरदार तो आ सकता है, जमींदार आदमी आ सकता है, लेकिन आम आदमी खूड़ी जाना बहुत बड़ा मुश्किल होगा। तो ये जो भाजपा ने नीति अपनाई है, मेरे हिसाब से सही नहीं है। लोगों की भावना को देखना चाहिए, आम आदमी की कदर करनी चाहिए। ऐसे कोई भी आदमी पंचायत समिति में चक्कर काटेगा तो उसके तो 1000, 2000, 3000 रुपये तो आने जाने में खर्च हो जाएंगे। तो ये निर्णय बिल्कुल गलत है। और सब नाम चेंज करके जो भाजपा ने या किसी संगठन ने जो जैसे मैंने उदाहरण दिया है, उसका बिल्कुल गलत एक नतीजा रहेगा, क्योंकि सम बहुत बड़ा नाम है पूरी दुनिया में, देश में नहीं है।
जिले में नहीं है, पूरी दुनिया में सम का नाम सुनकर लोग टूरिस्ट यहाँ आते हैं। आज उसी को आप खत्म करना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल जैसलमेर के टूरिज्म को खत्म करना चाहते हैं, यहाँ के आम जन की रोजी रोटी पेट के ऊपर ही लात मारना चाहते हैं। और भाजपा ने अगर इस तरह का कदम उठाया तो उसका भुगतान उनको विधानसभा और पंचायती राज और नगर निकाय चुनाव में भुगतना पड़ेगा। किस तरह सरकार काम कर रही है भाजपा की आपके नजरिए से? सरकार तो बिल्कुल जो उनके विचारधारा के लोग हैं, जो भाजपा से जुड़े हुए हैं, वो भी त्रस्त है। वो लोग भी हमसे आके मिलते हैं, उन लोगों को ऐसे लगता है कि कांग्रेस शासन बहुत अच्छा शासन था। अशोक गहलोत की सरकार ने जो लोगों को फायदे दिए थे, आम परिवार, जो हर परिवार को फायदा मिलता था, आज बिल्कुल वो खत्म कर दिया। वो योजनाएं खत्म कर दी। आज लोग भटक रहे हैं, लोगों को घरों में पानी नहीं आ रहा है, जो हमेशा के लिए रूटीन जो पानी चाहिए, आज 5-5, 7-7 दिन से शहरों में पानी नहीं आता और हजारों रुपए टैंकर वाले लेते हैं। वो गलियों में टैंकर जाते भी नहीं है, खास करके जैसलमेर में ये बड़ी मुसीबत है। और वही वोल्टेज की समस्या है। तो इन लोग, अगर पानी और बिजली पर ये सरकार विफल रहती है तो मुझे नहीं लगता कि ये तीसरा कोई बड़ा काम करेगी। अंतिम बात करें ओरण गोचर को लेकर, ये बहुत बड़ा एक बर्निंग इशू है और बहुत प्रमुख जैसलमेर की समस्या है कि ओरण की जो भूमि है उसके नाम ओरण के दर्ज नहीं है। उसकी वजह से वो यहाँ पे अलॉटमेंट चल रहे हैं, सोलर विंड दुनिया भर के लग रहे हैं। डेवलपमेंट के कोई खिलाफ नहीं है, लेकिन जो ओरण की भूमि वो बचनी चाहिए। तो जो आंदोलन बीच में हुआ भी था, किस तरह आप सपोर्ट आंदोलन को, और ये जमीन बचनी चाहिए, उनका नाम चेंज होना। बिल्कुल, ओरण का मुद्दा जैसलमेर में उठा है कांग्रेस सरकार में। आपने देखा होगा कि रूपाराम जी जब एमएलए थे, जब उन्होंने ओरण दर्ज कराई थी कई जगह पे, तो भाजपा के जो लोगों को भी उम्मीद थी कि भाई भाजपा सरकार में उन्होंने वायदे किए थे, उनको शासन में आने के लिए उन्होंने लोगों से वायदे किए थे कि हम जब भी आएंगे, जब ओरण दर्ज कराएंगे। हमारे विधायक छोटू सिंह जी है, चाहे महंत प्रतापुरी जी हो, बड़ी बड़ी भाषण मैंने सुने सोशल मीडिया पर, उन्होंने बहुत बड़े सपने दिखाए थे लोगों को। तो जब भी जमीनें सोलर को अलॉट होने लगी तब लोग ही जागे। ये ओरण के लोग इतने सालों से तो नहीं जागे, क्योंकि उनको पता है कि ओरण को ये लोगों ने जमीनें दर्ज कर रखी थी कि ये दर्ज हो जाएगी। ओरण का एरिया नियमित किया हुआ था, लेकिन जिस तरह से कुछ जमीनें कंपनियों को लाखों हेक्टेयर जमीनें दे दी गई, तब ये लोग जागे हैं और सड़कों पे उतरे हैं। उसके बाद से जो आपने देखा होगा पूरा ड्रामा, ओरण की कमेटियां बुलाई, नेता आए, भाजपा के नेता आए, धरने पे बैठे, कलेक्टर से मिले, उन्होंने आश्वासन दिया कि आपकी जो मांगे है उसको हम पूरी करें। मुझे नहीं लगता ये होगी, मुझे ही नहीं लगता, क्योंकि इनका पहले से सेटलमेंट है। गवर्नमेंट ने पहले ध्यान रखी है कि जो जमीनें हैं वो हमको, आपने गजेंद्र सिंह जी का बयान देखा होगा, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जमीन किसकी है, पशुओं के लिए नहीं है। आज यहाँ पर आपने देखा जैसलमेर जिला पशुपालक जिला है, यहाँ से 50 से 60 लाख पशु पक्षी है। तो इस तरह से यहाँ पॉपुलेशन कम है, लेकिन पशुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर इस तरह से सरकार ये ओरण पे ध्यान नहीं देगी तो मुझे लगता है कि जैसलमेर में आने वाले समय में जमीन नहीं बचेगी और जो लोगों का पशुपालक के ऊपर उनका चलता है रोजी रोटी, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये थे कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष अमरदीन फकीर जी। विभाग रूप से अपनी बातें कही है इन्होंने। सबसे बड़ा जो गुड बात ये है, इन्होंने बताया मैं पूरी तरह उसको समाप्त करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके अलावा जो आने वाले चुनाव होंगे, पंचायत के, चाहे नगर परिषद के चुनाव होंगे, चाहे विधानसभा 2028 में चुनाव होंगे, इनकी ये कोशिश रहेगी कि दोनों जो है वापस सीटें जो है कांग्रेस को आए। यदि इनको रूपाराम जी को टिकट मिलती है, चाहे हम साले मोहम्मद जी को टिकट मिलती है, अगर मिलती है तो इनकी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि ये उनको वापस एमएलए बनाए। प्रयास ये करेंगे और संगठन को पूरी तरह मजबूत करने के लिए ये प्रयास करेंगे। जो समस्या के बारे में उन्होंने बताया कि वाकई ये बहुत विकराल समस्या है, यहाँ की ओरण की जो है बहुत गंभीर समस्या है। तो इनका मानना है कि शायद हो सकता है आश्वासन सरकार ने भले इनको दी हो, लेकिन ये होनी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अलॉटमेंट की जा चुकी है या हो रही है। तो ये समस्या वाकई जो आने वाले दिनों में ओरण की वो भी गंभीर रहेगी। ये पूरी तरह से उसको निस्तारण करने का प्रयास करेंगे जो इन्होंने बताया। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक के लिए।